Good morning, students. Myself, Dr. Monica Dikshni, Associate Professor, Government College, Kota. Students, previous lecture में हमने अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड चैप्टर में से अमीनो एसिड्स वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो है हमने अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज जो है हम अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं, अल्फा अमीनो, बीटा अमीनो, गामा अमीनो एसिड्स। तो इसमें से जो है हम सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स लेंगे। अल्फा अमीनो एसिड्स, तो इसके सिंथेसिस में जो है जो सबसे पहला मेथड है वो है परकिंस मेथड। तो परकिंस मेथड में क्या होता है कि इस विधि के अंदर क्या होता है कि अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड जो है उसको हम लंबे समय तक जो है अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें अमीनो एसिड प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं Cl CH2 COOH प्लस ट्वाइस NH3, ये हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ तो हमें ये ग्लाइसिन प्राप्त होता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड निकलता है। इसी तरह से क्या होता है कि एलेनिन है, सीरीन है, थ्रियोनीन है, इस टाइप के वेलिन, ल्यूसीन आदि अमीनो एसिड्स भी जो है वो इस मेथड के द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि अमोनिया की जो है वो मात्रा जो है वो हमें अधिक लेनी पड़ती है, लेकिन जब हमें ईल्ड जो हमें मिलती है, ईल्ड होती है, ईल्ड हमें कम प्राप्त होती है और साथ में जो है वो बाई प्रोडक्ट्स भी हमको मिलते हैं, साइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो इसलिए जो है इसलिए इस सिंथेसिस को हम थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट मानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले हम है इसमें अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर की अभिक्रिया जो है वो पोटेशियम थैलेमाइड के साथ करते हैं और इसमें जो है हमें ईल्ड अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसका मतलब ये जो परकिंस मेथड हमने ऊपर डिस्कस किया था ये उससे इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम लेते हैं ये आपका पोटेशियम थैलेमाइड लेते हैं। तो पोटेशियम थैलेमाइड के लिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये NK, H को पोटेशियम से रिप्लेस कर दिया तो ये आपका पोटेशियम थैलेमाइड हो गया। अब इसको अल्फा ब्रोमो एल्केनोएट BrCHR COO C2H5 हम लेते हैं और इसमें से जब एक KBr निकल जाता है, एक मॉलिक्यूल KBr का निकल जाता है तो हमें प्राप्त होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और N, और यहाँ से ये जो है एक KBr निकल जाता है तो ये बना NCHR COO C2H5। फिर इसकी फर्दर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या होता है, जब हम इसको NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट कराते हैं तब हमें प्राप्त होता है ये जो है COONA और
CONH CHR COONA। ठीक है। अब जो है HCl के साथ इसकी क्रिया करने पर क्या होता है कि थैलिक एसिड और अमीनो एसिड प्राप्त होता है। तो एक थैलिक एसिड प्राप्त होता है सबसे पहले हमको COOH COOH, और साथ में जो हम जिसको हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं अमीनो एसिड, वो हमें प्राप्त होता है RCHR COOH। तो ये जो है ये हमारा हुआ सेकंड मेथड, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है। तो ये जो है पर्किंस मेथड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट्स कम निकलते हैं और ईल्ड जो है वो हमें अच्छी ईल्ड प्राप्त होती है। थर्ड मेथड जो है हम इसको, तीसरा तरीका जो है वो हम इसको मेलोनिक एस्टर से भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। मेलोनिक एस्टर, फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। अब ये मेथड जो है ये फर्स्ट मेथड का जो है एक डिटेल्ड वर्जन इसको हम मान सकते हैं, जिसमें कि मेलोनिक एस्टर से हम अल्फा हेलोजन एसिड बनाते हैं, जो जिसका कि अमीनीकरण करने पर अल्फा अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है। कैसे, देखिए कि हम लेते हैं सबसे पहले मेलोनिक एस्टर ले लीजिए, CH2 COOC2H5 COOC2H5, और इसको जो है C2H5ONA, सोडियम इथेनॉइड, और दूसरा है मिथाइल ब्रोमाइड। इनकी प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3CH COOC2H5 COOC2H5 ये हमें प्राप्त होता है। उसको फर्दर जो है हम KOH और HCl की उपस्थिति में जब हम इसको फर्दर रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है CH3CH, और ये जो है ये एस्टर ग्रुप जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब जो है ये इसमें इसके बाद फिर इसका ब्रोमिनेशन करने पर क्या होता है, ब्रोमिनेशन करने पर होता है CH3CBr COOH और COOH। इसको हम हीट करते हैं और CO2 जो है इसमें से निकलती है। तो इसमें क्या होगा, जब CO2 निकलती है और हीट करने पर क्या होता है कि हमें प्राप्त होता है CH3CHBr ठीक है। और फिर उसको हम फर्दर अमोनिया की उपस्थिति में उसमें से जो है उसकी क्रिया कराते हैं, तो उसमें से जो है ये एक HBr मॉलिक्यूल निकलता है, HBr मॉलिक्यूल निकलता है, और हमें क्या प्राप्त होता है CH3CHNH2COOH। तो इस मेथड के द्वारा फेनिल एलेनीन, प्रोलीन, ल्यूसीन और मेथियोसिन इस टाइप के जो है अमीनो एसिड्स बनाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो मेथड है स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। फोर्थ मेथड है स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। तो स्ट्रैकर सिंथेसिस में क्या होता है कि इस मेथड से क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जो है वो हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के मिक्सचर के साथ हम करते हैं, और इसमें जब साइनोहाइड्रिन जब हमें प्राप्त होता है तो उसका हम अमीनीकरण करते हैं, तो हमें हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसका मेथड कैसे होगा कि NH4CN NH4Cl और NaCN NH4Cl और NaCN की जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो NH4CN प्लस NaCl हमें प्राप्त होता है, और जो NH4CN जो अब हमें प्राप्त हुआ, ये जो हमें NH4CN जो हमें प्राप्त हुआ, ये फिर अमोनिया में और HCl में
कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जो इसकी हम रिएक्शन एल्डिहाइड लेते हैं आर सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस एच सी एन। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है आर सी एच सी एन ओ एच। तो ये हमें जो है क्या प्राप्त हुआ, साइनोहाइड्रिन हमें प्राप्त होता है। साइनोहाइड्रिन जब हमें प्राप्त हुआ तो इसको हम फिर अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं और अमोनिया से रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, आर सी एच सी एन एन एच टू। और इसका फिर हाइड्रोलिसिस करने पर ये हमें प्राप्त होता है आर सी एच एन एच टू और ये सी ओ ओ एच। तो इस प्रकार जो है हमें ये अमीनो एसिड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मेथड जो है वो है शिमिड रिएक्शन। फिफ्थ मेथड जो है वो है शिमिड रिएक्शन। शिमिड रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल एसिटोएसिटिक एस्टर को शिमिड रिएक्शन के द्वारा हम अल्फा अमीनो एसिड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शिमिड रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CHR C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसको जो है हम HNO2 की उपस्थिति में, जिसमें से कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, हमें प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CR N डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OC2 OC2H5। इसको फिर जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हम जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जो है हम इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CHR NH C डबल बॉन्ड O OC2H5 और ये NHOH। इसका फिर हाइड्रोलिसिस करने पर जो है हमें एक तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है CH3COOH और एक हमें NH2 CHR COOH अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होता है और एक C2H5OH अल्कोहल प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने जो है आज हमने जो है इसके 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए। उसमें आपने देखा शिमिड रिएक्शन की हेल्प से हम कैसे अल्फा अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, स्ट्रैकर सिंथेसिस की सहायता से हम कैसे अल्फा अमीनो एसिड बना सकते हैं, मेलोनिक एस्टर की हेल्प से कैसे बना सकते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस हमने आज डिस्कस किया और परकिंस मेथड हमने आज डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपने जो आज ये 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे, इसमें और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं जिन्हें कि हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।